तो आज की वेबसाइट में हम एक इस्लामिक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो भी थीम्स मैंने सेलेक्ट की हैं, दो हैं, एक तबलीग के नाम से है और एक अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से है। तो थीम्स में मैं सबसे पहले लॉगिन हुआ एज एडमिन, न्यू वेबसाइट मैंने इंस्टॉल की। बिल्कुल एम्प्टी है ये थीम्स, मैं रिमूव कर दूंगा और आप लोगों ने करनी भी हैं। ज़्यादा थीम हम नहीं रखते। सो ऐड न्यू एंड देन आई विल अपलोड द थीम, चूज फाइल। तो यहाँ से मैं फाइल अपलोड करूँगा। राइट। थीम्स, फर्स्ट मैं ये थीम अपलोड कर रहा हूँ, तबलीग के नाम से थीम है। थीम्स फाइल में मेन थीम की फाइल अपलोड करूँगा एंड इंस्टॉल नाउ करूँगा। इवन दो कि मैंने इस थीम पे काम नहीं किया, बट मैं थीम है, मैंने उसको एक्टिवेट किया, इंस्टॉल किया। अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। लेट्स एक्टिवेट। तो थीम हमारी एक्टिवेट भी हो चुकी है। तो जब भी हम कोई थीम नई इंस्टॉल करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इंस्टॉल द रिक्वायर्ड प्लगइन्स। तो यहाँ पे लिखा है दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, इवेंट मैनेजर एंड बाकी जितने भी प्लगइन्स आ रहे हैं हमारे पास, और कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, आप नीचे देख सकते हैं रिकमेंडेड प्लगइन्स। तो कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ रिकमेंडेड है। तो हम करेंगे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, ताकि जो भी प्लगइन्स है हमारे पास इंस्टॉल हो जाएं। इसमें डिफरेंट प्लगइन्स हैं, आप यहाँ पे सारे प्लगइन्स देख सकते हैं। चैरिटेबल का एक प्लगइन है जो कि मे बी चैरिटी कलेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ से एलिमेंटर का है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट है। ये एक प्लगइन है, अक्सर थीम पे यूज होता है, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, तो जिसकी मदद से हम डेमो वगैरह इंपोर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा एंड सबको इंस्टॉल करता हूँ। रिक्वायर्ड भी और रिकमेंडेड भी सारे प्लगइन्स, 8 प्लगइन्स हैं, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड मेक श्योर जब भी हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या थीम रिकमेंड कर रही होती है, तो उस प्लगइन का कहीं ना कहीं पे यूज होना होता है। तो इसलिए आप सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लिया करें। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाए, देन वी विल सी कि हम इसका डेमो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि अभी थीम के बाद भी हम इसका फ्रंट एंड देखते हैं। अभी प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे हम जाते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिखती है। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी है। अगेन जैसा आप लोगों ने देखा कि हम कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं, थीम लगाते हैं, थीम का लोगो होता है, पहली पोस्ट शो हो रही होती है जो कि हेलो वर्ल्ड के नाम से आ रही है। बट इसमें देखें तो डेट है, डेट किस तरह आ रही है, थोड़ी सी लेआउट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फ्री थीम्स। लोगो एक अच्छी वे में आ रहा है, कंटिन्यू रीडिंग का बटन बहुत अच्छा सा आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर्स ने थीम में ये फीचर्स ऐड किए होते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो डेट के हिसाब से आ रही है, तो डेट है और नीचे एक कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, तो इस हिसाब से आ रही है। तो लेट्स सी कि प्लगइन्स हमारे अभी इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं। हाँ, प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएं फिर हम इनको एक्टिवेट करेंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट भी एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी जो है साथ में मैं दूसरी वेबसाइट भी कर लेता हूँ ओपन, क्योंकि मैं दोनों थीम आप लोगों को आज करवाना चाह रहा हूँ। और दूसरी वेबसाइट को मैंने नेम दिया इस्लामिक, तो इसको भी मैं एज एडमिन जाता हूँ यहाँ पे, और इस पे भी मैं प्लगइन्स और थीम्स दूसरी वाली इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अलहमरा के नाम से थीम है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें तो लाइसेंस का है, अलहमरा मेन है, देन चाइल्ड है। तो मेन थीम और चाइल्ड थीम का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेन डिफरेंस आता है। तो थीम इस पे भी हमारी अपलोड हो चुकी है। लेट्स एक्टिवेट, एक्टिवेट भी हो जाए। अगेन ये देखें थीम मैंने एक्टिवेट की, तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आया दिस थीम रिक्वायर फॉलोइंग प्लगइन्स। तो हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और अगेन यहाँ पे 10 प्लगइन्स हैं जो कि हम हमें इंस्टॉल करने हैं। और इसमें जो पेज बिल्डर है वो यहाँ पे आप बॉटम पे देख सकते हैं, WP बैकरी पेज बिल्डर। और इसका दूसरा नेम विजुअल कंपोजर भी है और सेम नेम है।
लेट्स सी इसको भी इंस्टॉल करते हैं। सेलेक्ट ऑल एंड इंस्टॉल एंड अप्लाई। तो सारे जल्दी से एक्टिवेट इंस्टॉल हो जाएं तो बेस्ट है। अभी ये वाले हमारे इंस्टॉल नहीं हुए, प्रोसेसिंग पे हैं। आई डोंट नो कितना टाइम क्यों ले लिया ये वेबसाइट। हम एक एक सर कर। जो पेड थीम्स होते हैं या प्लगइन्स होते हैं, जब उसकी तो आप पेमेंट एक दफा कर देते हैं, जब उनका न्यू वर्जन आता है वो फ्री में मिलता है या उसकी भी पेमेंट करनी पड़ती है? नहीं नहीं, अगर आपने पेड वर्जन लिया है, ठीक है, तो जब भी आपके पास पेड थीम होती है, थीम फॉरेस्ट के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर, आप, अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पे थीम फॉरेस्ट में, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। शायद इस अकाउंट में मेरी परचेजिंग हो, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। पर जैसे मैं लॉगिन हुआ यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन होने के बाद मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे डाउनलोड्स का, राइट। तो मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक थीम है, इस अकाउंट में मैंने एक थीम परचेज की है टेक मार्केट के नाम से। तो जब भी डेवलपर थीम का वर्जन अपडेट करेगा, वो यहाँ पे अपडेटेड वर्जन आता रहेगा, और मुझे ईमेल भी आती आएगी नोटिफिकेशन में कि किसी डेवलपर ने किसी थीम का वर्जन अपडेट किया है, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही कोई नया वर्जन आएगा, वो डायरेक्टली मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो हर वर्जन जब भी अपडेट होगा, मैं डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल, मीन्स कि आप, आपने एक दफ़ा परचेज कर लिया, अब आपको उसकी अपडेट्स पूरी लाइफ टाइम मिलती रहेंगी, तो उसमें आप बाउंड नहीं हो। अच्छा, इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम ले रहा है, इसलिए अक्सर मैं डेमो पे, सॉरी, लोकल हाउस पे प्रीफर करता हूँ कि वन बाई वन इंस्टॉल करने चाहिए। बट अभी टाइम, पहले ये एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, अच्छा, गूगल पे अक्सर ऑप्शन आता है कि मेक योर वेबसाइट फ्रीली, तो क्या बना सकते हैं वेबसाइट, कहाँ पे आता है फ्रीली का मतलब? आप दोबारा थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें या ऑडियो पे बता दें। आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, बहुत लो आवाज़ आ रही है आपकी, ऑडियो नहीं आ रही प्रॉपरली। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़ की, आप बिल्कुल अपना समझ। माइक पास कर लीजिए, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे देखें प्लगइन्स इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ एरर्स आए हैं। सो लेट्स सी वार्निंग। तो आई होप सो प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुए। तो लेट्स गो बैक टू डैशबोर्ड एंड अगेन गो टू, प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, एक्टिवेट करते हैं अगेन। तो यहाँ पे टाइप भी देखें तो हमारे क्या आगे लिखा था, रिकमेंडेड एंड रिक्वायर्ड प्लगइन्स। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात नहीं, यानी आप, ओके, हाँ बिल्कुल, या तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, या फिर क्वेश्चन दोबारा से इन डिटेल सेंड कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक और है कि प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुए, जो कि थीम में रिकमेंडेड था, वो कॉमर्स, वेलकम टू वो कॉमर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इंस्टॉलेशन आ रही है, जो कि मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को स्किप कराऊंगा। और क्योंकि ये हमने पढ़ना है जब हम ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। तो स्किप सेटअप, यहाँ से मैं दोबारा आऊँगा डैशबोर्ड पे। राइट, तो मेरे पास ये थीम के कुछ जितने भी रिकमेंडेड प्लगइन्स थी, रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे, सारे मैंने इंस्टॉल कर दिए। यहाँ पे अगेन मुझे काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रही हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो सिंपली मैंने आप लोगों को बताया शुरू में, आपने सबको क्लीन कर देना है ताकि आप लोग किसी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे चैरिटेबल डोनेशन स्टैटिस्टिक्स, पहले यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता था, बट प्लगइन इंस्टॉल करने की वजह से यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया कि हम उस चीज़ के स्टैटिस्टिक्स होम पेज पे देख सकते हैं। बाकी नीचे क्लियर हो गया, ये नोटिफिकेशंस हैं, आप इनको इजीली क्लोज कर सकते हैं।
एंड देखिए यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, HTTPS हमारा कनेक्शन सिक्योर नहीं है, और स्क्रीन क्या है, क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। देन हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम था डेमो इंपोर्ट, ठीक है। तो अपीयरेंस पे मैं आया, और यहाँ पे मैं थीम्स कहीं पे भी अभी कुछ नहीं जा रहा, नीचे का मुझे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये थीम आ चुकी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिर्फ वो जो प्लगइन था उसी की वजह से ये चीज़ मैं इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि थीम के लिए रिक्वायर्ड थे। अगर मैंने डेमो डाटा इंपोर्ट करना है तो मैं वो प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, तो उसकी मदद से डेमो इंपोर्ट होगा। बट ये हर थीम के लिए कंपल्सरी नहीं है कि हर थीम इसी प्लगइन के थ्रू करवाएं। कुछ का पैसे डायरेक्टली हो जाता है, इसके लिए रिक्वायर्ड था तो इसके लिए हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है। आफ्टर यू इंपोर्ट दिस डेमो यू विल हैव सिमिलर साइट लाइक प्रीव्यू वर्जन, ठीक है। तो ये जो वर्जन आप लोगों ने प्रीव्यू किया था, तो अगर आप डेमो इंपोर्ट करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट उसी टाइप की वेबसाइट यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक साइड पे ऑप्शन भी आ रहा है स्विच टू मैनुअल इंपोर्ट। तो जो हमने यहाँ पे तबलीग थीम एक्सट्रैक्ट की थी, यहाँ पे एक था डॉक्यूमेंटेशन, एक था सैम्पल कंटेंट। तो सैम्पल कंटेंट में भी हमारे पास एक XML की फाइल है, बाकी थीम ऑप्शंस हैं, जेसन्स के हैं, विजिट का एक ऑप्शन है। तो ये कुछ कंटेंट हमें साथ में मिला है कि अगर हम मैनुअली भी इंपोर्ट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से स्विच करेंगे तो फिर ये हम तीनों फाइल्स मैनुअली सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर देंगे। बट हमारे पास ऑनलाइन है, नेट भी है हमारे पास, सारा कुछ है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो फिर आप मैनुअल पे जाएंगे, क्योंकि आपके पास लोकली फाइल है, आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे है बिफोर वी इंपोर्ट डेमो डाटा टू इंश्योर। तो यहाँ पे हम क्या क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये कुछ प्लगइन्स रिकमेंड कर रहे हैं बट हम इनको नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू एंड इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्टिंग कंटेंट, अगेन कंटेंट जो है इंपोर्ट हो रहा है हमारे पास। हम दूसरी थीम पे जाते हैं जिसका डेमो इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, और बट 6/10, ठीक है। बाकी क्या क्या बना नहीं पता। प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। अगेन हम डैशबोर्ड पे जाते हैं वापस, ठीक है। और कुछ जो प्लगइन्स नहीं हुए, 10 में से 6 इंस्टॉल हुए थे, मैं अगेन करूँगा बिगिन इंस्टॉलिंग। तो ये वाले इंस्टॉल नहीं हुए, मैं अगेन सेलेक्ट ऑल एंड इंस्टॉल एंड अप्लाई। तो अगेन इन प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, ये भी इंस्टॉल हो जाएं, क्योंकि इनके आगे टाइप में आपके सामने लिखा है ये रिकमेंडेड। तो डेमो इंपोर्ट हो रहे हैं हमारा यहाँ पे। फीफा, आप बता दें आपका क्वेश्चन क्या था। अच्छा, आप में से अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी जो है डेमो इंपोर्ट हो जाए हम इस पे काम करेंगे। गूगल का आप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है फ्री वेबसाइट्स का, या क्या करें, वेबसाइट फ्री। तो फ्रीली तो ऐसे कुछ नहीं होता है सच, लेकिन ये है क्या, आपके पास ऑप्शन होता है, आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं या कुछ पेज बिल्डर हैं जो कि आप लोग कहते हैं फ्री में, वो आपका ट्रायल वर्जन होता है, आपको 10-15 दिन के लिए मिलता है, या मे बी फर्स्ट मंथ के लिए मिल जाए कि आप उसमें वेबसाइट बना लें। बट लेटर ऑन फिर आपको पेड की तरफ जाना होगा। तो वर्डप्रेस आपका फ्री है। बाकी जो है डोमेन होस्टिंग, ये कल हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने समझने हैं, क्योंकि मेनली आपका जो वर्क है वो लोकल होस्ट से शिफ्ट होकर एक्चुअल जो है टॉपिक्स पे जाएगा, जहां आपने क्लाइंट के साथ डील करना है, क्लाइंट्स की वेबसाइट्स कैसे बनानी है, वेबसाइट ऑनलाइन एक्टिव कैसे होती हैं। तो ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी भी हैं आप लोगों के लिए। तो प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं इसके भी, और यहाँ पे अगेन इंस्टॉल प्लगइन्स, आई थिंक प्लगइन हमारे सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। सॉरी यू आर नॉट फॉर, ओके, नो प्रॉब्लम। गो टू डैशबोर्ड, अब करते हैं हम यहाँ पे क्लिक। तो हमारे प्लगइन सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, आई होप सो। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास, वन क्लिक डेमो डाटा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं।
तब क्या ये हम दूसरी थीम पे हैं जो कि है इम्पोर्टर। तो यहाँ पे ओनली पेजेस फॉर्म एंड स्लाइडर, और नीचे एक ऑप्शन है फुल डेमो साइट कंटेंट। तो अगर हम फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ सिंपल पेजेस होंगे, फॉर्म्स होंगे, स्लाइडर्स होंगे, बट हमें पूरी वेबसाइट इंपोर्ट करनी है। लेट्स